और मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मशरिक़ वस्ता से चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। शायद ये खबर आप तक ना पहुंची हो, लेकिन हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। दरअसल ये हमला हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने ये बड़ा हमला इजराइल पर किया है। और इस हमले को लेकर बड़ी एक रिपोर्ट भी सामने आई है। दरअसल इजराइल इस तरह की खबरों को छुपा देता है। जब इजराइल का जानी माली नुकसान होता है, इजराइल के किसी ठिकाने पर हमला किया जाता है, इजराइल के अंदर घुसकर उसे मारा जाता है, तो इजराइल सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया की बात करें, सब उसके हाथ में है और इजराइल और यहूदी इस तरह की खबरों को छुपा लेते हैं। लेकिन बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं, बाकायदा मेरे पास वो रिपोर्ट भी आई हुई, वो रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यह हमला किया गया। इजराइल का कौन सा शहर है जिसे टारगेट किया गया है, कितने लोग इसमें मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए हैं, किस तरह से इजराइल एक तरह से हक्का बक्का है, इस हमले के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मशरिक़ वस्ता में बहुत दिनों के बाद इजराइल पर यह हमला किया गया है और यह हमला किसी और ने नहीं किया है, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने यह बड़ा हमला किया है। और अब इस बड़े हमले के बारे में पहली जानकारी तो आप ये ले लीजिए कि यह हमला इजराइल के हैफा शहर पर किया गया है, जहां 10 लोग शुरुआती तौर पर जख्मी होने की खबर मिल रही है। और इजराइल के एक फौजी अड्डे को भी इस हमले में निशाना बनाया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल दुनिया भर में इस बात को फैलाता है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसका दरअसल जो सिक्योरिटी निजाम है वो बहुत शानदार है। लेकिन आप देखिए कि हिजबुल्लाह जैसे छोटे ग्रुप ने जब उस पर हमला किया है, तो वो इस हमले को नहीं रोक पाया है। हैफा शहर पर, इजराइल का हैफा शहर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, तिजारती शहर है। यहां पर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने ताबड़तोड़ यह हमला किया है और इस हमले में 10 लोग शुरुआती तौर पर जख्मी हुए हैं और इजराइल का एक फौजी अड्डा भी इसमें निशाना बनाया गया है। जी हां, हिजबुल्लाह ने दरअसल देर रात इजराइल पर यह बड़ा हमला किया है। हैफा शहर पर हमला किया गया है और अल जजीरा, जो सबसे ज्यादा मशरिक़ वस्ता को कवर करता है, अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार शुमाली इजराइल के शहर को निशाना बनाया है। दरअसल यह शुमाली इजराइल है जहां पर यह हमला किया गया है और इसमें कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बम और गोलियों के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जो कांच और जो शीशा होता है वो भी एक तरह से उससे भी चोटें आई हैं और सभी को करीबी अस्पताल में ताबड़तोड़ तरीके से फौरी तौर पर भर्ती कराया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि हिजबुल्लाह ने तबेरिस जो शहर है, एक दूसरा शहर है इजराइल का, वहां पर भी हमला किया है। हैफा पर भी हमला किया गया और इसके अलावा तबेरिस जो शहर है उस पर भी हमला किया गया है और इसमें एक शख्स जख्मी हुआ है। हैफा में 10 लोग जख्मी हुए, 10 यहूदी जख्मी हुए, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। और इसके अलावा तबेरिस में भी एक शख्स जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजराइल के कारमेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। कारमेल मिलिट्री बेस इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, फौजी अड्डा है। यहां से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है इजराइल। यहां से गजा पर हमले उसके होते हैं, मगरबी किनारे पर उसके हमले होते हैं, लबनान पर हमले होते हैं, ईरान को यहां से टारगेट किया गया था। तो इसी कारमेल जो एयर बेस है, ये जो फौजी अड्डा है, इसे भी इस हमले में निशाना बनाया गया है और इजरायली हुकाम ने बताया है। अब देखिए कि इजराइल ने भी इस हमले की तस्दीक कर दी है। इजराइल भी मान रहा है, हालांकि इस पूरी खबर को छुपाना चाह रहा था। सोशल मीडिया का दौर है, इस वजह से इस तरह की खबरें नहीं छुपती हैं। और इजराइल ने भी बताया कि हिजबुल्लाह ने लबनान से 120 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। 120 से ज्यादा रॉकेट एक साथ लबनान से हैफा शहर पर दागे गए हैं और लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली फौज की जमीनी जो कार्रवाई जारी है, उसके बदले में हिजबुल्लाह ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और इसी तरह से इजराइल का एक बड़ा पेपर है टाइम्स ऑफ इजराइल, जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर निकलता है, ऐसे ही एक बड़ा पेपर है टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की सरहद पर एक हमले में 2 इजरायली फौजी मारे भी गए हैं।
यह बड़ी खबर है। 2 इजरायली फौजी मार दिए गए, 10 से ज्यादा जख्मी हैं। सिर्फ हैफा शहर की अगर बात की जाए, 120 जो रॉकेट है एक साथ हमास यहां हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने छोड़े हैं और इस हमले में बड़ा जानी और माली नुकसान इजराइल को हुआ है। 2 फौजी मरना, इजराइल के फौजियों की जान जाना, आप ये समझ लीजिए कि 2000 फौजियों के बराबर है। इजराइल दरअसल बहुत डरपोक मुल्क है। इजराइल एक तरह से बहुत ज्यादा, अगर उसके फौजियों का नुकसान होता है, फौजियों की जान जाती है, तो उसे बहुत बड़ा धचका लगता है। और यही वजह है कि इजराइल के 2 फौजी जरूर मारे गए हैं, लेकिन इजराइल को धचका बहुत बड़ा लगा है। इस हमले में कई फौजी जख्मी भी हुए हैं। हलाक होने वाले फौजियों का नाम भी इजराइल ने जाहिर किया है। मास्टर सार्जेंट एते अजवाले, जो 25 साल के सिर्फ थे, वो मारा गया है। और अबीप मैगन की उम्र 43 साल थी। ये 2 यहूदी फौजी हैं जो इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर हैं। ये दोनों जो मारे गए हैं। और इजराइल पर हमास के हमले को दरअसल पूरा आप देखिए तो 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जिस तरह से यह हमला हमास ने किया था, और उसके बाद 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद अब आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में उसके बाद से ही हालात खराब हैं। और लबनान को फिर टारगेट इजराइल ने किया। लबनान में जमीनी हमले लगातार जारी है। खासतौर से साउथ लबनान को लगातार इजराइल टारगेट कर रहा है। और इसी के जवाब में लबनान की तरफ से यह बड़ा अटैक किया गया है। खासतौर पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने ये बड़ा हमला किया है। और हैफा शहर पर 120 रॉकेट एक साथ दागे गए हैं, जिसमें 2 सिक्योरिटी फोर्सेस इजराइल के मारे गए हैं। 10 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए हैं। इस दौरान लगातार इजराइल ने इस पर नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि हमने बताया कि जब इजराइल का कोई फौजी मारा जाता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में हिजबुल्लाह ही उसके लिए खतरा नहीं है, हमास भी लगातार कहीं ना कहीं टारगेट करता रहता है। हूसी जो लड़ाके हैं वो एक बहुत बड़ा खतरा एक तरह से बने हुए हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से हूसियों की तरफ से कोई इस तरह की खबर नहीं आई है, वरना हूसी भी कभी कभी इजराइल को एक तरह से टारगेट करते रहते हैं। लेकिन रेड सी में, क्योंकि हूसियों का जो बड़ा ठिकाना है वो रेड सी है, और रेड सी से इजराइल का कोई भी पानी का जहाज या इजराइल के जो हिमायती जो मुल्क हैं उनका कोई पानी का जहाज यहां से नहीं गुजर पाता है। वहां पर हूसी लगातार नजर बनाकर रखते हैं। और ऐसे में अब हिजबुल्लाह ने एक तरह से इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि ये दरअसल जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, इस तरह की जो कार्रवाई हमास के हिजबुल्लाह की तरफ से हो रही है, ये दरअसल इजराइल की ही देन है। क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता में हालात सुधरे। इजराइल कभी ईरान को टारगेट करता है, कभी मगरबी किनारे को, वेस्ट बैंक पर हमले करता है, कभी गजा पर हमले होते हैं, कभी लबनान को टारगेट करता है, कभी सीरिया को टारगेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमले इजराइल करता रहता है। और यही वजह है कि जब आप इस तरह की कार्रवाई करोगे तो फिर उसका जवाब तो आपको झेलना पड़ेगा। और ऐसे में इजराइल जिस तरह से नापाक हरकतें कर रहा है, अब उसका हिजबुल्लाह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 2 सिक्योरिटी फोर्सेस इजराइल के मारे गए हैं, कई जख्मी हैं, और जो जख्मी यहूदी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो बचने लायक एक तरह से नहीं है, क्योंकि उन्हें बम और गोलियां नजदीकी तौर पर लगी हैं। जो रॉकेट फटे हैं उसके छर्रे और उसके जो कांच हैं वो एक तरह से इन फौजियों को लगे हैं। ऐसे में इन फौजियों का बचना दरअसल बहुत मुश्किल बताया जाता है। और यही वजह है कि इजराइल के पेपर ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक की है, इसकी जानकारी दी है। अल जजीरा ने भी इस हमले की जानकारी दी है। तो मशरिक़ वुस्ता में इजराइल बुरी तरह से फंसा हुआ है। और इससे पहले भी कई रिपोर्ट में हम इसका तस्करा कर चुके हैं कि किस तरह से इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू फंसे हुए हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ये जंग और लड़ाई का सिलसिला मशरिक़ वुस्ता में जारी रहे, और जब तक ये जंग और लड़ाई का सिलसिला जारी रहेगा तब तक एक तरह से नेतन्याहू अपनी सजा से बचते रहेंगे, क्योंकि नेतन्याहू पर करप्शन के, बदनवानी के कई बड़े केसेस चल रहे हैं। और जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि जिस दिन ये लड़ाई मशरिक़ वुस्ता में रुक जाएगी, उस दिन बिन्यामिन नेतन्याहू को जेल की चक्की एक तरह से
पीसनी पड़ेगी। इसी वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। कभी शाम को निशाना बनाया जाता है, सीरिया पर अटैक किया जाता है, कभी ईरान पर हमला किया जाता है, कभी लबनान को निशाना बनाया जाता है, कभी गजा और मशरिक़ वस्ता का जो मगरबी किनारा है उसे निशाना बनाया जाता है। और इसके पीछे सिर्फ वजह यही है कि बिन्यामिन नेतन्याहू अपनी सजा से बचने के लिए इस तरह से कार्रवाई करते हैं। हालांकि इजराइल से जो खबर आ रही है, आप देखिए कि आज भी इजराइल में लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू को सरकार से हटाया जाए, लेकिन क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू की लॉबी बहुत मजबूत है और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू के जो इत्तेहादी जो पार्टियां हैं वो पूरे उनके सपोर्ट पे खड़ी रहती हैं, इस वजह से उनकी सरकार इजराइल में चल रही है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से ये जो अटैक किया गया है, इस अटैक से इजराइल की कमर कहीं ना कहीं एक बार फिर से टूट गई है।